नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पंकज दुबे और आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों इजराइल के बारे में। दोस्तों खबर ये आ रही है कि जब इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया था 26 अक्टूबर 2024 को, तो ईरान ने क्या बोला? कुछ भी नहीं हुआ, हमारा कोई नुकसान नहीं हुआ। इन लोग ने जो मिसाइल्स मारी थी, हमारे पास S-300 था, हमने मार के हवा में उड़ा दिया, हमारा कुछ नुकसान नहीं हुआ। बाद में इजराइल ने बोला भैया हमने इनके मिलिट्री साइट्स को उड़ा दिया है, अटैक किया, पूरा तबाह कर दिया है। तो ईरान ने बोला हाँ हाँ, हमारे 4 बंदे भी मार दिए। अब खबर ये आ रही है भाई साहब, ये इन्होंने एक प्राचीन मिलिट्री साइट्स थी जहां पे ये न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बना करके रखे थे, न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे। इजराइल ने उसको भी ठोक दिया। सर ठोक तो दिया, लेकिन ईरान ने कुछ एक्शन नहीं लिया। ईरान ने बोला भी नहीं कि भैया तुमने हमारे न्यूक्लियर साइट्स को उड़ा दिया, एकदम चुपचाप बैठे रह गया। तो उसको भी डिस्कस समझने वाले हैं कि ईरान क्यों शांत बैठ गया, कुछ बोला भी नहीं। प्लस यहाँ पे खबर ये आ रही है कि जो ईरान के एम्बेसडर हैं टू यूएन, वो बात कर रहे हैं किससे? एलन मस्क से। और वो कोशिश कर रहे हैं भैया ट्रम्प आने वाले हैं, एक काम करवा दो, हमारे ऊपर जो सैंक्शंस लगा के रखा है अमेरिका ने, बोले थोड़ा सा यार कम हम कर दे, हम लोग कितना अच्छा बन गए, हम कितना अच्छा काम कर रहे हैं। प्लस जैसे ही अब ये खबर आई कि भाई साहब जनवरी में 20 तारीख के आसपास में बोलते हैं ना ट्रम्प क्या करने वाले हैं, शपथ ग्रहण करने वाले हैं। ईरान बोलता है देखिए हमारा कोई इंटेंशन नहीं है कि हम डोनाल्ड ट्रंप को मारना चाहते हैं, उसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। ये बोलते हैं देखिए कि देखिए जो सुलेमानी को मारा गया ये क्रिमिनल एक्ट था, ये अमेरिका ने गलत किया। हम बोलते हैं ना जो ये जो जब ये सुलेमानी को मारा गया तो उसको ऑर्डर किसने दिया था? उस समय बोलते हैं ना ट्रंप ने ऑर्डर दिया था कि भैया कि सुलेमानी को क्या कर दो, उड़ा दो। ये सुलेमानी का अच्छा खासा रिश्ता था किसके साथ में? अयतुल्ला अली खमीनेई के साथ में। और ये भी बोला जाता है कि अली खमेनेई के बाद बोलते हैं ना कोई सेकंड पावरफुल मोस्ट पर्सन था, तो ये सुलेमानी था, कासिम सुलेमानी। अब कासिम सुलेमानी को 3 जनवरी 2020 को बोलते हैं ना बगदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में क्या कर दिया गया? उड़ा दिया गया। किसके कहने पे उड़ाया गया? ट्रंप के कहने पे। तो बाद में ईरान ने बोला हम बदला लेंगे, ये कर डालेंगे, वो कर डालेंगे। और जो थर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था ट्रंप के ऊपर, उसमें बोला गया भैया कि ये इराक का ही बंदा है, ये आरजीसी से जुड़ा हुआ एक मेंबर है। अब ये इनका कहना नहीं है देखिए आपने तो सुलेमानी को मार दिया, ये गलत है, लेकिन हम ट्रंप को नहीं मारना चाहते। मतलब इतना डर का माहौल है। ये बोलना चाहते सिंपली आपने मार दिया, ठीक है मार दिया, लेकिन हम आपको नहीं मार सकते, हम आपको नहीं मार पाएंगे। तो चलिए जरा देखते हैं ना कि भाई साहब यहाँ पे ईरान के माहौल क्या है, मतलब ईरान के अंदर डर का माहौल फैल चुका है। ये जो आप साइड देख रहे हो दोस्तों ना, ये है वो प्राचीन मिलिट्री कॉम्प्लेक्स जहां पे इसराइल ने अटैक किया था। अब बोला जा रहा है भाई साहब, इसे बोला जाता है, इस फैसिलिटी को बोला जाता है तेलगान 2। जहां पे ये लोग ने बोला भैया कि हमने 2003 में ही यहाँ पे जो न्यूक्लियर हम लोग रिसर्च सेंटर बना करके रखे थे, हमने इसको बंद कर दिया है। अब इनका ये ऑफिशियली अनाउंसमेंट है कि भैया हमने इसको बंद कर दिया है। तो अब इसराइल उड़ा रहा, तो ये कैसे बोलेंगे भैया यहाँ पे न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बना करके रखे थे, हम न्यूक्लियर पे काम कर रहे थे, आपने उड़ा दिया? बोलेंगे कैसे? क्योंकि आपने ऑफिशियली बोल दिया कि भैया हमने इसको क्या किया, 2003 में बंद कर दिया है। अब खबर क्या चली दोस्तों कि जब यूएस और इसराइल की इंटेलिजेंस ने कुछ बोलते हैं ना फोटोग्राफ्स को जब देखा, तो पता चला भैया ये पोटेंशियली हो सकता है कि यहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स का डेवलपमेंट चालू था, और इजराइल ने इसको क्या कर दिया, धोखे खत्म कर दिया है। उसके पहले दोस्तों आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने क्या किया भैया, अपना डिफेंस मिनिस्टर चेंज कर दिया। अब इजराइल कैड्स को लेके आए। जैसे इजराइल कैड्स आए, इन्होंने बोला देखिए ये सही समय है ईरान के ऊपर अटैक करने का, अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को उड़ा दो। हालांकि पहले उड़ा के आ गए थे। इनका कहना था कि हमने क्या किया था, ईरान का जो S-300 था उसको तबाह कर दिया है। अब ईरान पूरी तरह से नंगा हो चुका है, समय आ चुका है, उड़ा दो उसको। अब यहाँ पे ये भी खबर है कि भाई साहब ट्रंप ने ना नेतन्याहू को ब्लैंक चेक दे दिया, भैया जो करना है करो, बस ये युद्ध खत्म करो। अब यहाँ पे अगर बोलते हैं ना दोस्तों, ये बात की जाए कि ईरान के साइड से क्या लिया जा रहा है डिसीजन, तो ईरान के जो अम्बेसडर है वो एलन मस्क से मिले। तो एलन मस्क को जानते हैं दोस्तों, आज के डेट में बोलते हैं ना बहुत फेमस बंदे चल रहे हैं ये। बोलते हैं ना ट्रम्प जीत करके इलेक्शन आए, उनमें इनका बहुत बड़ा हाथ है, इन्होंने अपना पूरा सोशल मीडिया एक्स काम पे लगा दिया था, भैया प्रमोशन करो ट्रम्प का। अब इनको दोस्तों ने डोगी जानते ही हो, उसका काम दिया गया डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, जहां पे ये बोलते हैं ना अमेरिका के जितने एम्प्लॉइज हैं, जो एक्सेस एम्प्लॉइज हैं, उनको क्या करने वाले, कट करने वाले। प्लस ये फॉरेन अफेयर्स में भी घुसे जा रहे हैं। अब इनकी बात हुई है ईरान के एम्बेसडर, इनका नाम है इरवानी, एक सीक्रेट लोकेशन पे इनसे बात हुई। अब इन्होंने कोशिश किया भैया कि जो तेहरान और वाशिंगटन के बीच में बोलते हैं जो तनाव चल रहा है वो खत्म करो, क्योंकि हम ट्रंप को मारना नहीं चाहते। उसके पहले ही जब बोलते हैं ना ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हुआ था, तो जो बाइडन ने क्या बोला था भैया कि अगर आप, जो बाइडन ने बोला था कि अगर आप बोलते हैं ना ट्रम्प के साथ में अगर कुछ होता है, अगर आप ट्रम्प को मारने की कोशिश करोगे, तो हम इसको कंसिडर करेंगे एन एक्ट ऑफ वॉर। हम इसको मान के चलेंगे भैया ये एक्ट ऑफ वॉर है, और फिर हम तुमको क्या कर देंगे, पूरा तबाह कर देंगे। जब जो बाइडन ये बोल सकते हैं, तो ट्रम्प आने के बाद आप समझ ही सकते हो माहौल क्या होगा। क्योंकि देखिए
ये बोला जाता है कि डोनाल्ड ट्रंप को ये बोला जाता है कि भैया कि ये ईरान का शिकार करने का काम करते हैं। तो अब ये चुन करके आने वाले हैं, तो ईरानियन ये सोच रहे हैं कि भैया जो सैंक्शंस पहले से लगे हैं वो तो ठीक है, अब ये बंदा आ जाएगा और सैंक्शन ठोक देगा, क्योंकि इनका कहना भैया मैं युद्ध तो शुरू नहीं करूंगा ना, तो खाली युद्ध को खत्म करूंगा। लेकिन भैया ये ईरान का शिकार कर सकते हैं। अब उसी बीच में ये मीटिंग हुई, एक बोलते हैं ना एकदम सीक्रेट बेस में मीटिंग हुई है, 1 घंटे तक लगभग मीटिंग चली है। अब यहाँ पे ना तो ट्रम्प के साइड से ना तो ईरान के साइड से बोला जा रहा है भैया ऐसी कोई मीटिंग हुई है, ना बोलते ना इसको ना तो एक्सेप्ट कर रहे हैं ना तो डिनाई कर रहे हैं। हालांकि बोलते हैं ईरान ने बोला कर दिया नहीं हमने ऐसी कोई बात नहीं की है। अब ये जो ट्रम्प का जो बोलते हैं ना शिकार करने वाला अप्रोच था, वो रिपब्लिकन पार्टी का भी था, और जो लोग इजराइल का समर्थन करते हैं उनका भी कहना था भैया कि आप ईरान के ऊपर क्या करो, सैंक्शंस लगाओ, ईरान को तबाह करो। ये किसका है? रिपब्लिकन पार्टी जो उसका भी मानना है। अब यहाँ पे ये भी चीज है दोस्तों कि इसके पहले आपने देखा होगा कि नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज करके भेजा और बोला ईरान के लोगों देखो, अगर बोलते हैं ना ईरान ने गलती से एक और हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो हम तुम्हारी इकोनॉमी को पूरा बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। और ये ब्यौरा रखा, बोलते हैं ना अब यहाँ पे नेतन्याहू और ये डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं ना कि ईरान के अंदर तख्ता पलट हो जाए। इन्होंने एकदम भयंकर मैसेज दिया, बोला देखो 200 आपने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स मारी उसका क्या हुआ, आकर के गिरी, हमने हवा में उड़ा दिया, हमारा कुछ ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन तुम्हारा 2.3 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ। उस पैसे से तुम क्या कर सकते थे? अपने बच्चे को अच्छा एजुकेशन दे सकते थे, अच्छा रोड बना सकते थे, अच्छा ट्रांसपोर्ट, जो तुम्हारे यहाँ पे वाटर का फैसिलिटी का, जो तुम्हारे वाटर क्राइसिस चल रही है तुम्हारे यहाँ पे जो पानी का प्रॉब्लम चल रहा है उसको हम सॉल्व करेंगे, हम तुम्हारी मदद कर देंगे। जैसे हमने बोलते हैं जब तुम्हारा ईरान इराक का युद्ध चल रहा था तो हमने तुम्हारी मदद की थी कि नहीं की थी, तो अभी भी हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तो इस तरह से नेतन्याहू ने बोलते हैं ना पूरा एकदम एक अप्रोच बना लिया कि किसी तरह से बोलते हैं ना ईरान के अंदर रिज्यूम क्या हो जाए, चेंज हो जाए। अब इसमें बोलते हैं ना जो ईरान के जो प्रेसिडेंट है पेजिस्कियान, उनका क्या व्यू पॉइंट है, उनका क्या कहना है कि देखिए भाई साहब कि आपने क्या किया था, यूएन का एक न्यूक्लियर जो वॉच डॉग था वो आया, चेक किया, देखा भैया कि तेहरान के अंदर कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया जा रहा है, हम खाली इसको पीसफुल प्रोग्राम के लिए काम कर रहे हैं। तो ईरान के जो अम्बेसडर उन्होंने अर्ज किया मस्क के भैया कि आप यूएस ने जो हमारे पास सैंक्शंस लगाए हैं वो सैंक्शंस को क्या कर दो, आप खत्म करवा दो, वो बहुत अच्छी बात होगी। क्योंकि उसके पहले तो ट्रंप का अप्रोच देखा जाए तो लास्ट में ट्रंप ने क्या किया, ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर प्रोग्राम की जो डील चल रही थी उसको बोलते हैं ना बराक ओबामा के टाइम पे चालू की गई थी, उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला गया और बाकी कंट्रीज को बोला गया भैया ईरान से आप ऑयल मत खरीदो। तो अब जिस तरह से ना बोलते हैं ना ट्रंप का स्टैंड है, तो उससे तो ईरान तो पूरा पूरा घबराया हुआ है। अब ईरान का ये मानना है भैया कि हमारे पास कुछ ऑप्शंस नहीं बचे हैं। तो तेजिस्कियान भी बोलते हैं ना एकदम ऐसे कोई फ्लो में नहीं जा रहे हैं भैया, पहले तो इन्होंने बोलते हैं ना बड़े लंबे लंबे बातें कर दी, हम इजराइल का और अमेरिका का दोनों का दांत तोड़ देंगे। लेकिन अब इनके पास कुछ ऑप्शंस बचे नहीं हुए। जो बोलते हैं ना इनके जो हिजबुल्लाह वाले और हमास वाले जो टॉप लीडर्स थे, आया फाया साया सब गए, साफ हो गए। अब इनके लिए यही अच्छा होगा भैया जितना शांत बैठे उतनी सी बात है, उम्र भी हो गई, बीमार भी चल रहे हैं। अब अपने बच्चे को ये बोलते हैं ना सुप्रीम लीडर भी बनाना चाहते हैं। ऐसे में अगर कोई प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट हो सकता है, हो जाए तो क्या पता चला क्या हो जाए। तो बेटर यही रहेगा इस समय ईरान के लिए जितना शांत बैठे उतनी अच्छी बात है। और ईरान कुछ नहीं करेगा तो अच्छी बात है, लेकिन इजराइल क्या करेगा, हमास और हिजबुल्लाह को पूरा धोने का काम कंप्लीट करेगा। क्योंकि अभी देखिए युद्ध तभी खत्म होगा कि जब बोलते हैं ना हमास और बोलते हैं ना हिजबुल्लाह और हुतीस को पूरी तरह से क्या किया जाए, डिसमेंटल कर दिया जाए। और उसमें बीच बीच में अगर ईरान उन लोग के बोलते हैं ना, अगर इसराइल क्या कर रहा है, हमास को या हिजबुल्लाह को धो रहा है और ईरान को जोश आया और ईरान ने एक दो मिसाइल और मार दी, तो ईरान का तबाही शुरू हो जाएगा। तो आई होप सो दोस्तों ये पूरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।